नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रिएक्ट का है। रिएक्ट को आगे प्रोसीड करते हैं प्रोजेक्ट पर। और कई दिनों से फोकस नहीं किया उस प्रोजेक्ट के ऊपर। बुक शॉप का प्रोजेक्ट चल रहा है, आप लोगों को पता है। तो फंडामेंटली भी एक चीज़ और बतानी है आप लोगों को कि रिएक्ट के अंदर पेजिनेशन कैसे करते हैं। पेजिनेशन के लिए आप लोग कस्टम कंपोनेंट बना सकते हैं। कैसे एक कस्टम कंपोनेंट जो बनाया जाता है, या आप लोग कहें कि अगर हमारे पास बूटस्ट्रैप के कुछ चीजें हैं तो उसे हम लोग कंपोनेंट के रूप में कैसे जो है वो बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने कस्टम कंपोनेंट नहीं सीखा, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो ब्लेजर हो, अगर आप लोगों ने कस्टम कंपोनेंट बनाना नहीं सीखा तो आप लोग अधूरे हैं उस फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में। यही सारी चीजें मैं अपनी मेंबरशिप में सिखाता हूँ, पूरा प्रोजेक्ट देता हूँ। और मेंबरशिप बहुत ही अल्टीमेट है, जहां तक मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप को लिया है। 700 रुपीज में अगर आपको कोई ASP.NET कोर के कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, आप लोगों के रेस्ट एपीआई का, आप लोगों को ब्लेजर का, एंगुलर का, रिएक्ट का, आप लोगों को SQL सर्वर के, आप लोगों को C# के, आप लोगों को DSA, आप लोगों को अपनी लाइफ जर्नी कोई दे रहा हो, और फिर भी आप लोगों को जो है जो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इसे चूज करें या नहीं करें, वो आप लोगों की मर्जी है, मैं नहीं कहता। लेकिन लिटरली मैं आप लोगों को एक बोलना चाहता हूं कि आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसको पूरा देखिएगा, उसको समझिएगा कि एक्चुअली में काम ऐसे ही होता है। आप लोगों को ये कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप लोग रिएक्ट डेवलपर हैं तो सीधे काम करने से जो है चलेगा नहीं, क्योंकि इन्हीं कंपोनेंट को हम लोग बाहर भी काम में ले सकते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी काम में ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को समझनी चाहिए, कैसे काम होता है, कैसे करना पड़ता है। ये सारी चीजें जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग मेंबरशिप में अभी एनरोल्ड नहीं हुए हैं और मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, तभी आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो मानी जाएगी। इस मेंबरशिप की जो फीस है दैट इज 700 रुपीज ओनली। और 700 रुपीज में बहुत सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। आप लोगों को बुक शॉप का प्रोजेक्ट मिलने वाला है, आप लोगों को कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम मिलने वाला है, आप लोगों को स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम मिलने वाला है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगा। ठीक है। और 1 by 1 जैसे कि C# है, DSA है, आप लोगों के सिग्नल R के वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, वो पेंडिंग है, वो अभी आगे बनने हैं। थोड़ा सा डिले हो गया, वो मैं मानता हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ मेंबरशिप यूजर्स को। लेकिन थोड़ा काम या ये आप लोग कहें कोई इमरजेंसी थी तो वीडियो नहीं बन पाए। लेकिन अब कंटिन्यू रहेंगे और आप लोगों के वीडियो जैसे ऑलमोस्ट आप लोगों का फुल स्टैक डेवलपमेंट तो कंप्लीट हो ही गया है। ML.NET है, मशीन लर्निंग है, बहुत कुछ सीखना है। जो लोग लिटरली जॉब करना चाहते हैं वो लोग जॉब कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा उनको जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा आसान लगेगी जब ये मेंबरशिप आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। आज का वीडियो ट्यूटोरियल पेजिनेशन के ऊपर है। रिएक्ट के अंदर पेजिनेशन के अंदर हम लोग एक नया कंपोनेंट कैसे बनाएं, वो आज का वीडियो पूरा ट्यूटोरियल आप लोग देखिएगा। पेजिनेशन में हम लोगों के पास प्रीवियस होता है, नेक्स्ट होता है, 1 2 3 होता है। लेकिन 1 2 3 हमारे टोटल नंबर ऑफ पेजेस पर डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या होता है। या हम लोग कहें कि 1 2 3 ही हम लोग रखें या 4 तक रखें, तो वो उसका रेडियस कहलाता है। ठीक है। 1 2 3 ये इसके ऊपर टेक्स्ट होता है। ठीक है। प्रीवियस एक टेक्स्ट है, नेक्स्ट एक टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट है। पेज नंबर्स हैं हमारे पास, तो बहुत सारी चीजें हैं। 1 by 1 हम लोगों को एल्गोरिदम्स को देखना होता है, उसको डिजाइन करना होता है, उसके बाद में हम लोग उसकी फंक्शनलिटीज करते हैं। तो एक कस्टम कंपोनेंट आज मैं आप लोगों के सामने बनाऊंगा जो आप लोगों को पेजिनेशन बताएगा कि रिएक्ट के अंदर कैसे पेजिनेट करते हैं किसी चीजों को। पेजिनेशन करके आप लोगों को प्रोजेक्ट में मिलेगा। जो लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है उनको जो बुक शॉप का जो प्रोजेक्ट है उनमें पेजिनेशन को कैसे यूज किया जाता है वो पूरा का पूरा तरीका उसमें मिलेगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग बताते हैं आप लोगों को कि कैसे हम लोग पेजिनेशन करेंगे। आज का जो वीडियो है वो पेजिंग पर रहेगा कि हम लोग रिएक्ट के अंदर पेजिंग कैसे करें। पेजिंग के लिए हम लोग एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, मतलब हम लोगों को ऐसा कंपोनेंट बनाना है जो बूटस्ट्रैप में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ऐसा कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, हमारे पास 1 2 3 ऐसा हो सकता है कि एक ही पेज हो या 2 3 या 3 पेज हो। ठीक है। तो हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, एक कस्टम कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जो ये बात बताए कि आप लोगों के पास प्रीवियस भी है, आप लोगों के पास नेक्स्ट बटन भी है। ठीक है। और कौन सा बटन यहाँ पर एक्टिव है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 1 को एक्टिव कर रखा है, तो ये एक्टिव बटन है। ठीक है। और ये एनेबल्ड बटन है यहाँ पर। ठीक है। सिमिलर लाइक दैट अगर आप लोगों के पास यहाँ पर डिसेबल्ड बटन भी होगा, देखिए जो आप लोगों के क्लिक नहीं होगा। ठीक है।
ये क्लिक नहीं हो रहा तो ये डिसेबल्ड बटन है, ये एक्टिव बटन है और ये इनेबल्ड बटन है सारे के सारे। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस बटन्स। तो अगर हम लोगों को अगर हम लोगों को रिएक्ट जेएस के अंदर ऐसी ही चीजें बनानी है तो हम लोगों को यूटिलिटीज में चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर एक नई फाइल जो है हम लोग ऐड कर लेते हैं। इस फाइल का नाम जो है वो मैं रख देता हूँ पेजिनेशन रख देते हैं, pagination.tsx फाइल। अब यहाँ पर हम लोगों को कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, आप लोगों को पता है कंपोनेंट हम लोगों को कैसे बनाना है, पेजिनेशन से ही बना लेते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन पेजिनेशन। पेजिनेशन में हमारे पास आती हैं प्रॉप्स, और ये प्रॉप्स किस टाइप की होंगी, पेजिनेशन टाइप की होंगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पेजिनेशन प्रॉप्स, ठीक है। अब ये पेजिनेशन प्रॉप्स जो है वो एक्चुअली में है क्या, तो यहाँ पर हमारे पास एक इंटरफेस होगा पेजिनेशन प्रॉप्स, गॉट इट, क्योंकि हम लोगों ने बनाया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटरफेस और इसमें हम लोग लिखेंगे पेजिनेशन प्रॉप्स, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, सॉरी इंटरफेस की स्पेलिंग गलत है, तो हमारे पास हो गया इंटरफेस पेजिनेशन प्रॉप्स। अब पेजिनेशन प्रॉप्स में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक तो है हमारे पास करंट पेज, कि कौन सा पेज है जो एक्टिव है, जो करंट पेज होगा, राइट। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, ठीक है। आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 तक दिखाने, तो कितनी नंबर ऑफ आप लोगों को रेडियस दिखानी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आप लोगों के पास होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं करंट पेज, राइट। करंट पेज आप लोगों के पास किस में आएगा, नंबर में। टोटल अमाउंट ऑफ पेजेस, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ पेजेस कोलन नंबर। मान लीजिए कि आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने बनते हैं, आप लोगों के पास बनते हैं 10। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 10। अब आप लोगों को रेडियस लेनी है, रेडियस कितनी ले रहे हैं आप लोग, ये भी नंबर में। तो ये जो है यहाँ पर 1 2 3 तक दिखाया हुआ है, तो दैट इज रेडियस, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करंट पेज कितना आ गया, करंट पेज में आ गए नंबर, टोटल अमाउंट ऑफ पेजेस में आ गए नंबर, रेडियस में आ गए नंबर, ओके। तो यहाँ तक तो अपना काम हो गया। अब हमारे पास हम लोगों को एक जो है ये चीज बनानी पड़ेगी कि पेज जो है यहाँ पर हमारे पास कौन सा इनेबल्ड है, कौन सा डिसेबल्ड है, ये सारी चीजें हम लोगों को बनानी पड़ेगी एज ए मॉडल, राइट। तो हम लोग यहाँ पर एक और मॉडल बनाएंगे, तो इंटरफेस बना लेते हैं, इंटरफेस, ठीक है। और इसको हम लोग नाम दे देते हैं पेजिनेशन मॉडल, ठीक है। पेजिनेशन मॉडल में हम लोगों के पास क्या क्या होगा, एक तो ये 1 2 3 प्रीवियस और नेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट, और ये किसमें होगा, स्ट्रिंग में। दूसरा हमारे पास पेज होते हैं, यानी कि नंबर्स में। पेज जो है हमारे पास नंबर्स में है 1 2 3 दिस वन, ठीक है। टेक्स्ट भी हम लोगों ने लिख दिया, कौन एक्टिव और कौन अनेबल्ड है वो भी हम लोग लिख देते हैं। तो अनेबल्ड में हम लोग लिख देते हैं बूलियन, सॉरी, और एक हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एक्टिव, उसको भी हम लोग लिख देते हैं बूलियन। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि पेजिनेशन मॉडल मैंने किस लिए बनाया और पेजिनेशन प्रॉप्स मैंने किस लिए बनाया। पेजिनेशन मॉडल जो है वो उसको देखकर बनाया गया है कि 1 2 3 है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, तो टेक्स्ट हो गया, अनेबल्ड डिसेबल्ड है दोनों, वो भी ठीक है, राइट नाउ कौन सा एक्टिव है वो भी ठीक है, और एक पेज है जो नंबर्स में हमारे पास एक्टिव है। तो ये दोनों हम लोगों ने यहाँ पर बना लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट जो फेज है वो ये है कि हम लोगों को अब ये चेक करना पड़ेगा कि जो चीजें हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को यूज
यूज इफेक्ट जो है वो यूज करना पड़ेगा। वो क्यों यूज करना पड़ेगा, अब हम लोगों को बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यूज इफेक्ट इसलिए मैं इस्तेमाल में ले रहा हूँ क्योंकि ये जब भी कोई चेंज होगा तो ये हैपन होगा। यानी कि मान लीजिए मैंने पेज को चेंज कर दिया, 1 से 2 पे गया तो यूज इफेक्ट आना चाहिए, तो उसकी बेस्ड ऑन कंडीशंस के ऊपर साइड इफेक्ट जो होंगे यूज इफेक्ट के वो रन होंगे। ठीक है, और साइड इफेक्ट क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं यूज इफेक्ट जो है वो मेथड यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, यूज इफेक्ट, और यहाँ पर मैं इसमें लैम्डा एक्सप्रेशन जो है वो पास कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमारे पास प्रीवियस है 1 2 3 है और नेक्स्ट पेज है, तो हम लोग सबसे पहले प्रीवियस के लिए यूज करते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पर लिखता हूं मैं प्री पेज अनेबल्ड। ठीक है, तो अपने पास प्रॉप्स हैं डॉट, उसमें अपने पास देखिए पेजिनेशन प्रॉप्स है अपने पास, उसमें करंट पेज है, राइट। प्रॉप्स डॉट करंट पेज इज नॉट इक्वल्स टू, स्ट्रिक्टली इक्वल किया है मैंने 1। अगर वो 1 के इक्वल नहीं है, अगर वो 1 के इक्वल नहीं है, यानी कि जो करंट पेज है वो 1 के इक्वल नहीं है, तो जो प्री पेज एनेबल्ड होगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि जो करंट पेज है अपना वो 1 है। ठीक है, तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, कंडीशन बिकम्स ट्रू, क्योंकि ये तो 1 होना चाहिए, 1 की इक्वल्स 1, लेकिन यहाँ पर नॉट दे रखा है, नॉट इक्वल्स टू 1, तो कंडीशन बिकम्स क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या जाएगा, दैट इज प्रीवियस पेज अनेबल्ड हो जाएगा, ये फॉल्स। मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों के पास ये एनेबल्ड डिसेबल्ड है सिर्फ, राइट। एनेबल्ड डिसेबल्ड का मतलब है अगर 1 पे है तो नहीं होगा ना, और अगर 2 पे हुआ तो props डॉट करंट पेज 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1, 2 जो है वो 1 के बराबर नहीं है, ये भी यही कह रहा है कि बराबर नहीं है, तो कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो यहाँ पर प्रीवियस पेज जो है वो एनेबल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने एनेबल्ड नहीं किया है, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स जो है वो गेट किया है। उसके बाद में हमारे पास है प्रीवियस पेज, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट प्री पेज, और यहाँ पर लिख दिया मैंने प्रॉप्स डॉट करंट पेज -1। प्रीवियस पेज में क्या जाएगा कि करंट पेज जो भी होगा आप लोगों के पास, चाहे वो 4 हो 5 हो जितना भी हो, उससे एक माइनस जो है वो प्रीवियस पेज आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के पास यहाँ पर मैं एक जो है कॉन्स्ट जो है लिंक डिफाइन करता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे लिंक्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिंक्स डिफाइन करते हैं, और वो किस टाइप के होंगे, वो होंगे हमारे पेजिनेशन मॉडल टाइप के। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पेजिनेशन मॉडल। ठीक है, ये किस टाइप के हैं, पेजिनेशन मॉडल के हैं, जिसमें अपने पास ये सारे के सारे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनकी लिस्ट हम लोगों को इकट्ठा करनी है, पेजिनेशन मॉडल टाइप की। टेक्स्ट है, पेज एनेबल्ड, एक्टिव है, ये सारा का सारा एरे है अपने पास, तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं राइट नाउ, इसमें हम लोग खाली कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको यूज में नहीं ले रहे, अभी हम लोग यूज इफेक्ट के अंदर इसको यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं लिंक्स में लिंक्स डॉट पुश, क्योंकि ये एरे है पेजिनेशन मॉडल टाइप का, तो मैं पुश करूंगा इसमें, और क्या पुश करूंगा यहाँ पर आप लोग देखिए, टेक्स्ट के अंदर मैं क्या पुश कर रहा हूं, दैट इज प्रीवियस, राइट, लिखूंगा मैं, ये हो गया प्रीवियस। अब इनेबल्ड है क्या, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये अपने पास हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी प्री पेज इनेबल्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपने पास इसमें पेज जो है वो कौन सा है, दैट इज प्रीवियस पेज, यानी कि प्री पेज, तो ये अपने पास हो जाएगा प्री पेज। एंड द नेक्स्ट वन अपने पास क्या हो जाएगा, एक्टिव है क्या, एक्टिव इज कोलन फॉल्स, एक्टिव नहीं रह सकता, राइट। अभी अपन ने क्या डाल दिया इसमें, अभी जो एक्टिव है वो क्या है, एक्टिव नहीं डिसाइड करेंगे, इसे हम लोग फॉल्स डिफाइन करेंगे, राइट। अब जो नेक्स्ट है अपना, इसी के अंदर जो नेक्स्ट है वो है कि हम लोगों को अब 1 2 3 4 ये डिफाइन करने हैं कि हमारे पास ये कैसे बनने चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बंद हो गया, फॉर लूप लगाते हैं,
और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे लेट i इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम लोगों को 1 से स्टार्ट करना है। प्रीवियस पेज तो हम लोगों ने लिख ही दिया टेक्स्ट के अंदर, यही जो लिंक्स डॉट पुश है इसी के अंदर हम लोगों को सारे के सारी चीजें ऐड करनी है। अब i की जो वैल्यू वो कहाँ तक चलनी चाहिए, राइट, वो इक्वल टू होनी चाहिए हमारे पास प्रॉप्स, जो हमारे पास प्रॉप्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ पेजेस, वहां तक चलनी चाहिए। और मैं i प्लस प्लस कर देता हूँ। अब मैंने i को 1 से तो इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि पेज है या नहीं है, राइट, तभी वो उसमें पुश हो, अदरवाइज उसमें पुश ही नहीं होगा, राइट। अब अपने पास यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम लोगों ने फॉर लूप लगा दिया। अब हम लोगों को इफ कंडीशन चेक करनी है। इफ सपोज i की जो वैल्यू है वो बड़ी है, इक्वल टू है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर i इक्वल टू 1 होता है, हम लोगों को 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि 0 से तो प्रीवियस पेज आ गया। अब i जो है वो हमारे पास इक्वल टू है props डॉट करंट पेज, ठीक है। अब props डॉट करंट पेज, मान लीजिए कि हमारा जो करंट पेज है वो 1 है, ठीक है, i की वैल्यू भी 1 है, तो i इज इक्वल टू तो होगा, राइट, माइनस। अब हम लोगों को ये कंडीशन जो है यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, props डॉट रेडियस, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि हमारी जो रेडियस है वो 3 है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, i1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है क्या, किससे, जो props डॉट, तो यहाँ पर अपने पास है 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू props डॉट करंट पेज। props डॉट का जो करंट पेज है अपना वो कितना है, दैट इज 1, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर ये लिखा है कि props डॉट करंट पेज इज नॉट इक्वल्स टू 1, जबकि अपना करंट पेज जो है वो 1 है। 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तो यहाँ पर पेज एनेबल्ड में आ जाएगा फॉल्स। अब मान लीजिए अपने पास करंट पेज जो है वो 2 है, ठीक है, गॉट इट। तो अपने पास हम लोग क्या लिखेंगे, ये पेज प्रीवियस पेज में एनेबल्ड हो जाएगा, ये एनेबल्ड हो जाएगा उस टाइम में, राइट। लेकिन मान लीजिए कि अपने पास जो props डॉट करंट पेज है वो 1 पर है, तो अपने पास क्या होगा, 1 माइनस props डॉट रेडियस -3, तो ये -3 हो जाएगा, तो ये कंडीशन बिकम्स ट्रू हो जाएगी उस कंडीशन में, ठीक है, अगर हमारे पास ट्रू है तो। अभी मैं एंड करता हूँ, साथ में एक कंडीशन और हम लोग चेक करेंगे कि i की वैल्यू जो है ना वो छोटी भी होनी चाहिए साथ में, किससे, props डॉट करंट पेज प्लस props डॉट रेडियो से, props डॉट रेडियस से, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पर क्या गया, props डॉट करंट पेज माइनस, ये मैंने ये चेक कर लिया। अब यहाँ पर है, इसको मैंने इसी से छोटा कर दिया प्लस करके। अब यहाँ पर ये जो है, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया तो 3 तो ये हो ही गया, करंट पेज 1 है तो 4 हो गया, राइट। तो यहाँ पर ये जो है i से बड़ा है, गॉट इट। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा चेकअप करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि i की वैल्यू 2 है, ठीक है, इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 10 है, और यहाँ पर अपने पास जो है, जो रेडियस अपने पास है वो 3 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपने पास क्या होगा, इफ चेक होगा पहले, ठीक है, कि i जो 2 है वो 2 है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू करंट पेज अपने पास कितना है, करंट पेज अपने पास है मान लीजिए कि 7, ठीक है। तो props डॉट करंट पेज 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना होगा, दैट इज 4। तो यहाँ पर अपने पास 2 इज ग्रेटर देन, कंडीशन बिकम्स फॉल्स हो जाएगा, और वहां पर अपने पास ये स्किप कर देगा इस चीज को, ठीक है। तो ये 1 बाई 1 मैं आप लोगों को चेक करके बता दूंगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को लिंक्स डॉट पुश कर देता हूँ, इसको जो 1 नंबर है उसको हम लोग यहाँ पर पुश कर देंगे, ठीक है, 1 जो नंबर है। अब यहाँ पर टेक्स्ट में क्या जाएगा, दैट इज i, गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेक्स्ट कोलन और बैकट्रिक, और उसके बाद में $, कर्ली ब्रैकेट i, ठीक है, क्योंकि अपन को i प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है, फिर 2 प्रिंट करना है, फिर 3 प्रिंट करना है। तो मान लीजिए i की वैल्यू 2 है, गॉट इट। तो यहाँ पर अपन को कितने प्रिंट करने हैं, 1 प्रिंट करना है। तो राइट नाउ एक्टिव किस पर डिपेंड करेगा, अब
एक्टिव है या नहीं है, तो ये होगा अपने पास props डॉट करंट पेज इज ट्रिपल इक्वल्स टू आई। करंट पेज जो है, props डॉट करंट पेज जो है, मान लीजिए 2 है और वही आई होना चाहिए, तभी वो एक्टिव होगा, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट है इनेबल्ड। इनेबल्ड में क्या होगा, दैट इज ट्रू। और पेज कौन सा होगा, दैट इज पेज इज 1, सॉरी आई। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट तो 1 हो जाएगा उसका जो आई का है, और पेज भी आप लोगों का आई ही ट्रीट किया जाएगा। अब हम लोगों को नेक्स्ट बटन के लिए करना है, तो फॉर लूप वाला तो हम लोग यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट बटन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बटन के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम लोग लिखना पड़ेगा नेक्स्ट, और उसके लिए पेज इनेबल्ड। ठीक है, नेक्स्ट पेज इनेबल्ड कब होगा, जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हैं, ठीक है, वो हम लोग ये कहें कि इज नॉट इक्वल्स टू करंट पेज, करंट पेज के इक्वल नहीं है, पहली बात। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं props डॉट करंट पेज। जो करंट पेज है मान लीजिए अपना लास्ट वाला ही है, तो इनेबल्ड कैसे रहेगा। ठीक है, इज नॉट ट्रिपल इक्वल्स टू props डॉट टोटल अमाउंट ऑफ पेजेस, साथ में एक और कंडीशन लगाते हैं, एंड ये हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हैं, ठीक है, वो हमेशा किससे बड़े होने चाहिए, 0 से। तो props डॉट, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, props डॉट टोटल अमाउंट ऑफ पेजेस जो हैं वो इज ग्रेटर देन किससे होने चाहिए, 0 से होने चाहिए। तब हम लोग ये बोलेंगे कि नेक्स्ट पेज जो है वो हमारा इनेबल्ड रहेगा, अदरवाइज डिसेबल्ड रहेगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट पेज, लिख देते हैं हम लोग कॉन्स्ट नेक्स्ट पेज, क्या होगा, सॉरी, नेक्स्ट पेज इक्वल्स टू props डॉट करंट पेज प्लस 1। ये नेक्स्ट पेज हो जाएगा। लिंक डॉट पुश कर देते हैं हम लोग, जो हमारे प्रीवियस पेज में था वो नेक्स्ट पेज में कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा अपने पास नेक्स्ट, ठीक है, इसमें हो जाएगा नेक्स्ट पेज, ठीक है, सॉरी इनेबल्ड में लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा पेज में। और इनेबल्ड में जो है वो आप लोगों के पास ये है नेक्स्ट पेज इनेबल्ड, और एक्टिव जो है वो हमारे पास फॉल्स रहेगा। तो ये सारी की सारी कंडीशन हम लोगों ने लिख ली और वो बना भी लिया सीक्वेंस हम लोगों ने। ये हम लोगों ने अभी बनाया है, उसको हम लोगों ने जो ग्राफिकल जो स्ट्रक्चर देना है वो अभी तक हम लोगों ने नहीं दिया है, वो भी हम लोग देंगे। अब हम लोगों को करना क्या है, जैसे कि ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी कि प्रीवियस पेज है, नेक्स्ट पेज है, और 1 2 3 जो है वो अकॉर्डिंग टू द रेडियस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 जो रेडियस है वो हमारे पास इस बेसिस पे आएगा। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को मॉडल में ऐड करनी पड़ेगी। तो यूज इफेक्ट जो है, लिंक डॉट पुश, फॉर लूप, और ये वाला नेक्स्ट पेज हो गया। ठीक है, ये लिंक डॉट पुश हो गया यहाँ पर। अब लिंक्स डॉट पुश तो हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया कि भाई हमारे पास एक अरे है पेजिनेशन मॉडल टाइप का, उसमें हम लोगों ने सारी की सारी आइटम्स जो है वो डाल दी। अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ जो है यूज स्टेट भी यूज करना पड़ेगा, ताकि हम लोग उसकी अपडेट कर सकें उसकी मॉडल्स को। तो हम लोग यहाँ पर जो है रख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गए पेजिनेशन लिंक्स या पेज लिंक्स हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, पेज लिंक हो गए, और यहाँ पर हो गया सेट पेज लिंक इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा यूज स्टेट, और यूज स्टेट में किस टाइप का यूज स्टेट है, पेजिनेशन मॉडल टाइप का। सो हम लोग यहाँ पर रखेंगे इसको पेजिनेशन मॉडल। ठीक है, और पेजिनेशन मॉडल ऑफ एरे टाइप का है ये, और इसमें हम लोग एम्प्टी एरे से इसको इनिशियलाइज कर देते हैं।
तो यहाँ पर है सेट पेज लिंक्स। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो पेज लिंक्स हैं वो यहाँ पर पेज लिंक्स जो है उसे सेट पेज लिंक्स जो है अपडेट करेगा। तो लिंक डॉट पुश करने के बाद हम लोगों को यही चीज जो है वो इसमें इंसर्ट करनी है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके बाद में हम लोगों को लिखना है सेट पेज लिंक्स, और इसमें हम लोगों को क्या डालने हैं, लिंक्स। ठीक है, तो ये अपडेट हो गया हमारे पास पेज लिंक्स, और ये किस टाइप का है, पेजिनेशन मॉडल टाइप का एरे है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें वैल्यू आ गई, क्योंकि हम लोगों को कल को अगर यूज करनी पड़े तो हम लोग इसी में ही जो है वैल्यू चेक करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो यूज इफेक्ट है वो यहाँ पर खत्म होता है, और ये कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंडेंसी। वो हम लोगों को डिपेंडेंसी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो हम लोग लिखेंगे प्रॉप्स डॉट करंट पेज, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा प्रॉप्स डॉट ये टोटल नंबर ऑफ अमाउंट पेजेस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो भी चेंज होंगे, राइट। तो उस ये भी चेंज होगा साथ में। प्रॉप्स डॉट यहाँ पर है रेडियस, इस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये इन सभी बातों पर डिपेंड करता है। जब भी इनमें कोई चेंज आएगा तो ये जो है यूज इफेक्ट जो है वो कॉल हो जाएगा। अब हमारे पास यूज इफेक्ट हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया, ये हमारा यूज इफेक्ट यहाँ पर एंड हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पर जो प्रिंट करने हैं रिटर्न, और मैं यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि ये जो है सारा का सारा एक टाइप ऑफ नेविगेशन है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं नेव। ठीक है, और नेव के अंदर मैं यूएल क्लास लगाता हूँ, क्लास नेम पेजिनेशन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया यूएल टैग के अंदर। अब यूएल टैग के अंदर हम लोगों ने ये जो चीज अप्लाई की है, राइट। तो अब हम लोगों को एलाइज भी बनाने पड़ेंगे इसके अंदर। तो हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है, दैट इज पेज लिंक्स। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पेज लिंक्स डॉट मैप फंक्शन, क्योंकि एरे है वो, तो हम लोगों को एरे जो है वो यूज करना है। तो हम लोग लिखेंगे एक लिंक, सिंगल लिंक इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एल टैग। ठीक है, एल के अंदर हम लोग की यूज करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा की जो बाइंड है वो है लिंक डॉट टेक्स्ट, क्योंकि ये जो है वो पेजिनेशन मॉडल टाइप का है, और पेजिनेशन मॉडल में हमारे पास है टेक्स्ट पेज इनेबल्ड और एक्टिव। ठीक है, तो हमारे पास आ गया पेज लिंक्स डॉट मैप लिंक, और यहाँ पर आ गया एल आई की दिस वन। अब हमारे पास यहाँ पर है द नेक्स्ट वन। एल आई के अंदर अगर हम लोग देखें तो हम लोग इस पर ऑन क्लिक भी करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जैसे कि प्रीवियस हो गया, नेक्स्ट हो गया, राइट। तो वो ये वही आइटम्स हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑन क्लिक। मैं ऑन क्लिक भी करूँगा इस पर। ऑन क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक फंक्शन जनरेट होगा, और उस फंक्शन का नाम हम लोग लिखेंगे सेलेक्टेड पेज। ठीक है, और उसमें क्या जाएगा, हमारे पास जो सेलेक्टेड लिंक है वो, यानी कि वो जो टेक्स्ट है हमारे पास, जो लिंक है हमारे पास, वो ही जाएगा, राइट। उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास आएगी कि यही जो है वो सिलेक्टेड है, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं। पहले तो गया, अब हम लोग क्लास नेम कि वो एक्टिव है नहीं एक्टिव है, इस पर भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो अब हमारी क्लास होगी दैट इज की ये बैकट्रिक हम लोग इसमें यूज करेंगे, पेज आइटम, और इसके बाद में अपने पास है कर्सर। ठीक है, ये हमारे पास क्लास होगी, मैं इसको डायनेमिकली बाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पर अपने पास हो जाएगा गेट क्लास नेम। ठीक है, और उसमें मैं क्या भेज दूंगा, लिंक। ये क्या है, ये सारी चीजें क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लास लगेगी, पेज आइटम होगी, कर्सर जो होगा वो किस टाइप का होगा वो यहाँ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक बार के लिए आप लोग देखिए ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद में अपन को क्या लिखना है यहाँ पर, क्योंकि एल आई आइटम हो गए, एल आई आइटम के अंदर हम लोगों को टेक्स्ट जो है वो विजिबल करवाना है। तो स्पैन टैग के अंदर हम लोग यूज कर लेते हैं स्पैन क्लास नेम, यहाँ पर आ गया पेज लिंक। ठीक है, और यहाँ पर आ गया अपने पास लिंक डॉट
टेक्स्ट जो 1 2 3 होगा वो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे देगा। तो ये सारा का सारा जो तरीका है वो काम करने का है, और इसमें हम लोगों ने देखिए कुछ भी नहीं किया। हम लोगों ने जो किया है मैं दोबारा से आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास है प्रीवियस 1 2 3 और वो नेक्स्ट, राइट। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, हम लोगों को इसका एक मॉडल बनाना पड़ेगा जिसपे प्रीवियस हो, हमारे पास नेक्स्ट हो, राइट। तो वो प्रीवियस है, हमारे पास इनेबल्ड है, एक्टिव है, उसके बेस पर हम लोगों ने एक मॉडल बना लिया, दिस वन पेजिनेशन मॉडल, ठीक है। कि वो प्रीवियस भी है उसको हम लोग टेक्स्ट बोलते हैं, 1 2 3 है वो एक टेक्स्ट ही है उसका, ठीक है। पेज नंबर है जैसे कि 1 2 3 है, दैट इज द पेज नंबर, वो पेज नंबर है हमारे पास। इनेबल्ड है, एक्टिव है, कौन सा इनेबल्ड है और कौन सा डिसेबल्ड है वो हम लोगों को उसी पर डिपेंड करेगा। उसके बाद में हमारे पास जो पेजिनेशन होता है वो डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं आपके पास, ठीक है। वो ये तो यूआई के पॉइंट ऑफ व्यू से है हमारे पास, और ये है हमारे पास एपीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास एपीआई में कितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने आते हैं, डाटाबेस में जितने होंगे उतने ही तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, राइट। टोटल करंट पेज क्या है आप लोगों का, रेडियस क्या है, ये सारी डिपेंड करती है इस पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने किया क्या है, ये चीजें मैंने आप लोगों को यूज इफेक्ट में बता दी टोटली, और यहाँ पर भी ये मैंने आप लोगों को बता दी कि यूएल टैग और जो नेव टैग है हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पर है सेलेक्ट वाला, कि भाई हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्टेड जो पेज है उसको हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको सेलेक्टेड पेज को बना लेते हैं कि भाई जो सेलेक्टेड पेज होगा उसका क्या होगा, फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फंक्शन, यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्टेड पेज, यहाँ हम लोगों ने लिखा सेलेक्टेड पेज, और सेलेक्टेड पेज में हमारे पास क्या आने वाला है, लिंक आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लिंक, और वो किस टाइप का है, पेजिनेशन लिंक टाइप का, राइट, दैट इज पेजिनेशन मॉडल टाइप का। तो हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया पेजिनेशन मॉडल टाइप का है। एंड फाइनली अब हम लोग यहाँ पर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं इसको, फंक्शन को, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एरर रिमूव हो गया। एंड इसमें हम लोगों को क्या चेक करना है, इफ मान लीजिए कि मैंने 1 को सेलेक्ट किया, प्रीवियस को सेलेक्ट किया, जिसको भी सेलेक्ट किया, तो अगर लिंक डॉट पेज जो है, ठीक है, लिंक के अंदर हमारे पास पेज नंबर है, पेज इज डबल इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू करेंगे स्ट्रिक्टली इक्वल्स के लिए, टॉप्स डॉट करंट पेज के इक्वल है। मान लीजिए कि करंट पेज 1 है और हम लोगों ने 1 पे इक्वल कर दिया, तो हम लोगों को तुरंत ही वो रिटर्न कर देगा, राइट। 1 पहला वाला पेज खुला हुआ है और हम लोगों ने पहले वाले पेज पे वो कर दिया, क्लिक कर दिया, तो वो दोबारा रिटर्न कर देगा उसी चीज को, कुछ एक्शन नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोगों ने नोट यहाँ पर लिंक डॉट इनेबल्ड, अगर लिंक जो है वो इनेबल्ड नहीं है, राइट, ऐसा भी तो हो सकता है, तो भी रिटर्न हो जाए, कुछ नहीं होगा, ये भी सही है। अब द नेक्स्ट वन यहाँ पर हमारे पास है कि होगा कब चेंज, जब हमारे पास मान लीजिए हम लोगों ने करंट पेज जो है वो 1 है और हम लोगों ने 2 पर क्लिक किया, तो हमारे पास है प्रॉप्स डॉट ऑन चेंज। अब प्रॉप्स में हम लोगों को एक ऑन चेंज फंक्शन जो है वो यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास क्या जाएगा, दैट इज फाइनली डिटेल्ड, कि अपने पास पेज नंबर आना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ऑन चेंज, और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा पेज कॉलन नंबर कॉलन वॉइड, हो गया। अब हम लोगों को ऑन चेंज फंक्शन अप्लाई करना है, सो फाइनली प्रॉप्स डॉट ऑन चेंज फंक्शन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन इसमें हमारे पास क्या जाएगा, दैट इज द पेज नंबर, तो हमारे पास लिंक डॉट पेज जो है वो चला जाएगा यहाँ पर। आई होप आप लोगों को ये फंक्शन समझ में आ गया। अब जब भी हम लोग जो सेलेक्टेड पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑन चेंज जो है वो फंक्शन यहाँ पर जो है प्रॉप्स में ऑन चेंज फंक्शन जो है वो कॉल किया जाएगा, जहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब हम हमारे पास है कि कौन सी चीज जो है वो हमारे पास एक्टिव है और कौन सी नहीं है, तो यानी कि हम लोगों को गेट क्लास ये फंक्शन जो है वो कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन गेट क्लास नेम। अब हम लोगों को यहाँ पर फंक्शन गेट क्लास नेम मैंने यहाँ पर लिया, गेट क्लास नेम का मतलब यहाँ पर आप लोगों के पास हो गया लिंक, हम लोगों को क्लास निकालनी है उसकी, और यहाँ पर आ गया पेजिनेशन मॉडल, ठीक है, क्योंकि हम लोग लिंक ही सेंड कर रहे हैं उसमें। तो हम लोग ये लिखेंगे अगर वो एक्टिव है पहले से, तो लिंक डॉट एक्टिव, अगर वो एक्टिव है
तो हमारे पास क्या रिटर्न हो जाना चाहिए, रिटर्न दैट इज एक्टिव पॉइंटर। ये क्लास हमारे पास आ जानी चाहिए, एक्टिव पॉइंटर, ठीक है। और ये क्लास मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये क्लास यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी डायरेक्टली, पेज आइटम कर्सर, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्टिव पॉइंटर यहाँ पर, ठीक है, अगर वो एक्टिव है तो। और मान लीजिए कि अगर वो लिंक एक्टिव नहीं है तो हमारे पास क्या हो सकता है, इफ नॉट लिंक डॉट इनेबल्ड, इनेबल्ड नहीं है मान लीजिए, तो हमारे पास रिटर्न में डिसेबल्ड आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, डिसेबल्ड, गॉट इट। इसके बाद में मान लीजिए हमारे पास हम लोगों को क्या रिटर्न करना है, रिटर्न पॉइंटर ही हम लोग रिटर्न कर देते हैं। तो ये सारा का सारा हमारे पास पूरा का पूरा एक कंपोनेंट जो है वो मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, और आप लोग देख सकते हैं इसको। ये हमारा पेजिनेशन का कंपोनेंट है, और ये हम लोग जो देखेंगे वो इसको यूज करना जो है वो हम लोग कहाँ पर देखेंगे, हमारे प्रोजेक्ट में, जो कि मेंबरशिप में चला हुआ है, ठीक है।